नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉमन कॉलेज अजमेर। आज हम एंग्लो मराठा वार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार मराठा सरदार रघुनाथ राव या राघोबा अंग्रेज़ों के पास पहुंच जाता है और 7 मार्च 1775 को एक सूरत की संधि करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का आश्वासन देती है। रघुनाथ राव उनकी चाल को समझ नहीं पाता है और वह धीरे धीरे अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसता जाता है। दूसरी ओर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो दक्षिण भारत की 3 शक्तियाँ मराठा, निज़ाम और मैसूर, इन तीनों शक्तियों में मराठा शक्ति सबसे शक्तिशाली थी। परिणामतः कभी निज़ाम, कभी मैसूर और कभी मराठा, इन तीनों के बीच में फूट डालकर उसने अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जो वारेन हेस्टिंग्स या ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। राघोबा रघुनाथ राव की रक्षा करने के लिए या उसे पेशवा बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने बम्बई सरकार के आदेश पर एक बटालियन या सेना भेजी और 18 मई 1775 को अरास का युद्ध हुआ। हालांकि मराठे पराजित हुए और अंग्रेज़ों ने सालसेट के द्वीप पर अधिकार कर लिया, लेकिन दूसरी ओर जो बम्बई सरकार ने सूरत की संधि की थी रघुनाथ राव से, उसका विरोध किया जाने लगा और कलकत्ता की काउंसिल ने उसे रद्द कर दिया। और एक बार 1776 को कलकत्ता काउंसिल ने नाना फडणवीस के साथ पुरंदर की संधि की, जिसके अंतर्गत मराठों ने रघुनाथ राव को वार्षिक पेंशन दी और सालसेट के द्वीप पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और रघुनाथ राव को गुजरात भेज दिया गया। अर्थात जिस रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की, उसका भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ नहीं दिया। परिणामतः महादजी सिंधिया ने सैनिक संगठन कर 19 जनवरी 1779 को होलकर तथा सिंधिया ने मिलकर तेलगांवा नामक स्थान पर अंग्रेज़ों की सेना को बुरी तरह परास्त किया और अंग्रेज और मराठा के मध्य बड़गांव की संधि हुई 19 जनवरी 1779 को। अंग्रेज और मराठों के बीच में इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज रघुनाथ राव को पूना दरबार को सौंप देंगे। 1773 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा जीते गए सभी प्रदेश मराठों को लौटा दिए जाएंगे और यदि संधि की शर्तें पूरी नहीं की तो 2 अंग्रेज अधिकारी मराठों के बंधक के रूप में रहेंगे। यह बहुत अपमानजनक संधि थी और मराठों का साम्राज्य पुनः स्थापित होने लगा। ब्रिटिश सरकार इसका बदला देने के लिए तैयार थी और इसकी चारों तरफ कटु आलोचना की गई थी और 13 अक्टूबर को एक बार पुनः महादजी सिंधिया ने संधि कर यह वचन दे दिया कि उत्तर दक्षिण में हैदर अली के कर्नाटक पर आक्रमण करा जाएगा और वहां अंग्रेज़ों को पराजय का सामना फिर करना पड़ा। इसके अंतर्गत 17 मई 1782 को अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में एक संधि और हुई, जो सालबाई की संधि कही जाती है और वही संधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संधि थी। सालसेट तथा भरौच पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। मराठों को जीते हुए सभी प्रदेश अंग्रेज़ों द्वारा लौटा दिए गए। रघुनाथ राव को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई और पेशवा ने वचन दिया कि वह अन्य मतलब फ्रांसीस या फ्रांस के जितने भी सेनापति सैनिक अधिकारी थे उनके साथ न तो कोई संबंध रखेगा और न ही उनको दरबार में स्थान देगा। सबसे महत्वपूर्ण सालबाई की संधि का महत्व है। हम देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इनके बारे में कहा है, जैसे कि इनका कथन है कि इस संधि ने इतिहास में एक नए युग का निर्माण किया। सर जदुनाथ सरकार इसको एक ऐतिहासिक निर्णायक संधि बताते हैं, क्योंकि मराठों का धीरे धीरे वर्चस्व समाप्त होने लगा और ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व बढ़ने लगा। सालबाई की संधि भारत में अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और इससे अंग्रेज़ों का प्रभुत्व
स्थापित होने लगा और दक्षिण में जो निज़ाम मैसूर और मराठा शक्ति थी वह क्षीण होने लगी और धीरे धीरे पैरामाउंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने लगी। अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि कर मैसूर को मराठों से अलग कर दिया और वह मराठों की सहायता से वंचित हो गया। इतना अवश्य कहा जाता है कि 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में शांति बनी रही और इसका ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर महादजी सिंधिया का प्रभाव बढ़ता गया। इस प्रकार हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत में सर्वश्रेष्ठ या अंग्रेज़ों की भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने में उसने दक्षिण भारत में फूट डालो राज करो और कूटनीति के माध्यम से मराठों की शक्ति को क्षीण करने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।